क्या होती है ई गवर्नेंस? व्हाट इज ई गवर्नेंस? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई, द वर्ड ई इन ई गवर्नेंस refers to इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। देखो, अगर हम ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम एक साथ लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के हम काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें इफेक्टिव को भी इंश्योर करने की, इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि संस्थान हमारे दक्ष हों, प्रभावी हों और समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन जब इसमें ई वर्ड जुड़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वर्ड जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वर्ड का ही मतलब है कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो आपकी आईसीटी है, या आसान भाषा में बोले तो इंटरनेट का प्रयोग करते हुए जब आप शासन व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हो तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। मतलब कहने का यह है कि आपको शासन और जनता के मध्य की दूरी को कम करना है मौजूदा तकनीक का प्रयोग करते हुए। जो आज आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल, उस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज किया जाए कि जनता की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, सरकार इफेक्टिव हो जाए, सरकार रिस्पॉन्सिव हो जाए और एफिशिएंट हो जाए। यही सबसे बेहतर आपका डिफिनेशन रहेगा आपका ई गवर्नेंस का। यानी कि अगर ई गवर्नेंस को आपको वर्डों में लिखना हो तो आप वर्ड्स में ये लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस इज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, अभी लिखा देंगे, ई गवर्नेंस इज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस वेयर वी आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जहां पर आईसीटी सर्विसेज सेवाओं का प्रयोग करते हुए हम शासन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको आसान और सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका ई गवर्नेंस हो जाता है। ठीक है, अगर आप ई गवर्नेंस की बात यहां पर करते हो तो यहां आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का मतलब है कि यह आपकी जो इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, इस वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हुए इंटर कनेक्टिविटी विद इन द डिपार्टमेंट्स और विद द सिटीजनरी हो। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पर आपस में इंटरकनेक्टिविटी हो और सिटीजनरी के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल कल मैंने आपको बताया था कि रेड टेपिज्म के बारे में, तो रेड टेपिज्म में कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है? कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज भी इंक्लूडेड रहती है, ठीक है, उसमें आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड रहती है। तो ये सारी चीजें रहती है, जब मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज हो गया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई, उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, तो आप ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गति से काम करते हैं। या इससे भी बढ़िया आपका एक एग्जाम्पल है, अभी आपने नोटिस किया है, मुझे नहीं पता रांची में होता नहीं होता, वैसे होता ही है लगभग हर जगह, कि जब आपके मोहल्ले में रोड नई बनी होती है, जिस दिन बन जाती है उसके अगले दिन ही जल निगम वाले आते हैं। उससे पहले चाहे वो 6 महीने रोड खुदी हुई पड़ी हो, उनको होश नहीं आता है कि ये रोड हमको बनानी है। लेकिन जैसे ही एक नई रोड बिछती है पीडब्ल्यूडी की, वो आते हैं अगले दिन ही खोद कर रख देते हैं कि भैया हमको पाइप डालनी है। शायद यहां पर आपने फील किया हो, मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कॉमन चीज है, पर हो सकता है यहां ना होता हो। ठीक है, वैसे होता ही है, हर जगह होता है। ठीक, आप जैसे ही नई रोड बनाओगे उधर से आ रहे हैं वाईफाई वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले कि नहीं हमको ब्रॉडबैंड के नेटवर्क के तार बिछाने हैं, और उन्होंने क्या किया? रोड खोद दी, उसके बाद अब वो उसको पाटने की जिम्मेदारी फिर से पीडब्ल्यूडी की। अब फिर पीडब्ल्यूडी क्या रहेगा? 4 साल लेगा उस रोड को बनाने में। 4 साल बाद जैसे ही रोड बनेगी तब तक फिर आ जाएंगे जल निगम वाले कि नहीं भैया हमको सीवर की सफाई करनी है, इसलिए फिर खोद रहे हैं रोड। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या है? ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। क्यों लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि आपका यहां पर ई गवर्नेंस को इफेक्टिव यूज नहीं किया जा रहा। अब देखो, अगर यहां पर आपस में ये कोऑर्डिनेट कर ले कि भाई हमको जो है, मान लेते हैं लालपुर है ना, ये लालपुर में हमको रोड बनानी है, लेकिन रोड बनाने से पहले हमको सीवर भी डालना होगा, तो ये यहां पर ही डिक्लेयर कर दें कि देखो जल निगम वालों, भाई साहब वहां जाके सीवर डाल दो, हम उसके बाद रोड बनाएंगे। तो ये जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो बेटर सर्विसेज मिल पाएंगी और बेटर शासन मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कब हो सकता है? जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन हो और कनेक्टिविटी हो, और इस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हम ई गवर्नेंस जैसी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, ई गवर्नेंस जो है बेसिकली 5 चीजों के लिए फेमस है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में आपके आ जाएंगे 5 एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट स्मार्ट मीन्स एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉरल, ठीक है, आर फॉर रिस्पॉन्सिव,
T फॉर ट्रांसपेरेंट और A फॉर अकाउंटेबल। जब भी हम ई गवर्नेंस की बात करेंगे तो ई गवर्नेंस में ये 5 फीचर होने बहुत जरूरी है। बिना इन 5 फीचर्स के आप ई गवर्नेंस को नहीं बोल सकते कि ये अच्छी तरीके से काम करेगा। क्या क्या है? सबसे पहला है सिंपल, मतलब आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस में जो आपका एस है उसका मतलब होता है स्मार्ट, यानी कि आपका सरल होना चाहिए, सॉरी सिंपल होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए, आप यूज कर सको। जैसे मान लीजिए कि जब आपने वो कोविन प्लेटफॉर्म एक आया था, याद है आपको कोविन प्लेटफॉर्म? COWIN, मतलब वो प्लेटफॉर्म ऐसा था कि अगर किसी को बेसिक इंटरनेट नॉलेज भी है, ठीक है, किसी को बेसिक इंटरनेट नॉलेज भी है, तो वो इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने लिए वैक्सीन बुक कर सकता था। इतना इजी बनाया गया था। ठीक है, अभी आप जाओगे इनकम टैक्स का फॉर्म भरने, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप तो खैर चलो अभी नए हो, यहां हम लोग पढ़े लिखे हैं तब भी नहीं भर पाते। हम लोगों को भी सीए की जरूरत पड़ रही है कि भाई इसका मतलब समझ में आ जाए, हम इसको भर पाए। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस क्या है? कोविन इतना इजी है कि एक आम आदमी घर पे बैठा हुआ जिसको बेसिक जानकारी है, वो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो आराम से उस फॉर्म को भर के अपने लिए स्लॉट बुक तक कर सकता था। ठीक है, और वहीं पर एक ITR फॉर्म भरने का है जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हमको तक नहीं समझ में आता कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ठीक है, तो इसीलिए ई गवर्नेंस के लिए ये एक बेटर एग्जांपल हो सकता है कोविन प्लेटफॉर्म। कोविन याद है ना क्या था? ठीक, तो कोविन प्लेटफॉर्म क्या था आपका? सिंपल था। तो पहली चीज है ये सिंपल और सरल रहना चाहिए, आसान रहना चाहिए। ठीक है, ई गवर्नेंस में दूसरी चीज आपकी आ जाती है मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी या नैतिकता, मतलब जब भी आप बात करोगे किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में काम करने की, तो एंटी करप्शन और विजिलेंस की बात करते हो। मतलब जो गवर्नेंस है वो आपकी क्या होनी चाहिए? करप्शन फ्री होनी चाहिए और विजिलेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई ऐसा एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो या आपकी ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर ई गवर्नेंस होता है तो एक हमारे पास लेस हायरार्की होती है, तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं टॉप वालों से, जिससे होता यह है कि हम करप्शन से बच जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब आप लाइसेंस बनवाने जाते थे, तो लाइसेंस बनवाने के लिए एक बार आपको वहां जाना पड़ता था। ठीक है, जाने के बाद वहां पर आपको एक बार फॉर्म खरीदने, फॉर्म खरीदने तक के लिए दलाल आपको चाहिए होता था, फॉर्म नहीं मिलता था, वो कह देते थे फॉर्म खत्म हो गया, कल आना। ठीक है, तो आपको फॉर्म खरीदने तक के लिए दलाल चाहिए होते थे। आज अब हमारे पास ई गवर्नेंस है, अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? घर बैठ के फॉर्म तो भर ही सकते हैं कम से कम। फॉर्म भरने के बाद अब हमारे पास डेट अवेलेबल हो जाती है, उस डेट पर हम जाएंगे, वहां पर दलाल की खैर जरूरत अभी पड़ती है, वो निकाल लेते हैं जुगाड़ कहीं ना कहीं, बट फिर भी एक हमारे पास इजी हो गया, इजी एक्सेस हो गया, और यहां पर करप्शन भी कम हुआ। ठीक है, अननेसेसरी का जो आपके क्लर्क है वो आपको परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक आपका एंटी विजिलेंस और एंटी करप्शन का माहौल तैयार हो जाता है स्मार्ट से वजह से, मॉरल वजह से। तीसरा है आपका अकाउंटेबल। भाई अकाउंटेबल होना ही होना है। ठीक है, ई गवर्नेंस सिस्टम में जितना बढ़िया अकाउंटेबिलिटी होगी उतना बढ़िया काम होगा, और आईसीटी यानी कि इंटरनेट आपकी अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ ओपन सोर्स होता है। ठीक है, आप वहां पर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत इजीली क्रॉस चेक हो सकता है। ठीक है, आप देखोगे कि अक्सर गवर्नमेंट कोई क्लेम करती है तो अगले दिन ही ट्वीट आ जाता है कि ये देखो ये क्लेम इसका इस साल का और ये पिछले साल का क्लेम है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आसान बनाती हैं, हमें जो आईसीटी है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, ये हमारे लिए चीजें आसान बना देती हैं, ताकि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हेल्ड कर सके। सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान की तरह होता है जब हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी जब डेटा प्रोवाइड कराती है तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। ठीक है, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब वो लोगों को बरगला नहीं सकते कि हमने जाया न्यूज वालों को पैसा दे दिया और न्यूज वालों को पैसा देके कुछ भी रैंडम में छपवा दिया, ये नहीं कर सकते अब। ठीक है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, आपके पास जो है यहाँ पर सिंपल एक्सेस है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो? इजिली उनको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस तो होगी ही होगी। यहां पर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है अकॉर्डिंग टू द नीड, उसका इंटरफेस चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट आपकी नीड के हिसाब से काम कर रही है, व्हाट यू वांट उसके हिसाब से वहां पर चीजें बदल रही हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ही यही है कि अकॉर्डिंग टू नीड जो शिफ्ट होता रहेगा, उस शिफ्ट को एकोमोडेट कर पाए। जो भी हम ई गवर्नेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें जो भी रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, उसमें वो सारी चीजों को एकोमोडेट कर पाए जो चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिवनेस को वहां पर बताएगा। और लास्ट में आता है ट्रांसपेरेंसी। पहले क्या होता था कि छोटी से छोटी चीज को भी सीक्रेसी एक्ट के अंदर डाल के हम कह देते थे कि भैया हम बता नहीं पाएंगे, सीक्रेट है। अब आप सीक्रेट नाम की चीज यहां पर नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। आप सारी जानकारी ओपन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, उसके बारे में अवेलेबल होता है।
अगर आप जाओगे, जैसे मान लीजिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है गवर्नमेंट, और उसको वो रिलायबल डेटा इसलिए होता है क्योंकि वो पार्लियामेंट में पब्लिश करना होता है, और पार्लियामेंट में पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि वहां पर आप डाटा को टैंपर नहीं कर सकते, आप जो रियल डेटा है उसी को पब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको अगर रियल डेटा देखनी है, फंडिंग देखनी है, सोर्स देखना है, गवर्नमेंट की इनकम का खर्चे देखने हैं, सारा का सारा आपको इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल्ड मिल जाएगा, और वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप बस गूगल पे डालोगे इकोनॉमिक सर्वे 2025, तुरंत आपको वहां पर पीडीएफ मिलकर आ जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में समरी चाहिए, समरी मिल जाएगी, आपको लॉन्ग फॉर्म में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको जिस तरह, इवन आपको इन्फोग्राफिक्स भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने अब इसको और सिंपल बनाने के लिए इन्फोग्राफिक्स में बना दिया। व्हाट इज इन्फोग्राफिक्स? कि वो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स में फ्लो चार्ट्स का यूज करते हुए, डायग्राम्स का यूज करते हुए आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ई गवर्नेंस के अंदर फायदा क्या मिलता है कि आपको इजी एक्सेस होता है, इजी एक्सेस के साथ क्लियर कट हमको बाउंड्रीज पता होती हैं, साथ ही साथ आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस करते हुए क्रॉस चेक करने के साथ साथ अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट को। ये आपका ई गवर्नेंस का फीचर होता है। इज इट क्लियर?